डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक रहेगा प्राइमरी एक्सिलरीज। तो इस टॉपिक को करने से पहले मेरी आप सभी विद्यार्थियों से अपील है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को आरजीबी इंग्लिश मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं राम गोपाल बलाना पीजीटी इंग्लिश आपके लिए आज लेकर आया हूं प्राइमरी एक्सिलरीज। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। आप प्राइमरी एक्सिलरी को 3 भागों में बांट सकते हो। फर्स्ट है बी, सेकंड डू और थर्ड हैव। बी, डू, हैव। और प्राइमरी एक्सिलरी करने से पहले थोड़ी सी एक बात क्लियर हो जानी जरूरी है कि एक्सिलरीज जो है वो हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है। एक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं, जितने भी, वो बी, डू और हैव से ही बनते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो कि जो बी के हेल्पिंग वर्ब हैं वो इजएमआर हैं। प्रेजेंट टेंस जो है इजएमआर होता है और पास्ट टेंस वाज वर्ब होता है। डू का डू, डज और पास्ट इसका डिड होता है। हैव का हैज, हैव और पास्ट हैड होता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण दिमाग में रखने वाली है कि जब भी बी, डू और हैव इनको मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, मेन वर्ब के रूप में जब इनको यूज किया जाएगा तो हमेशा बी, डू और हैव को यूज किया जाएगा। कभी भी ये इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज वगैरह को यूज नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि जब तक कई बार क्या होता है कि बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो रहा होता है, डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है और कई बार उसका मेन वर्ब के रूप में होता है। इसकी भी पहचान आपने करनी है कि कैसे हम पहचानें कि इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कब होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब होता है। तो चलें हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजएमआर, वाज वर्ब का यूज हम जो करते हैं उसके एग्जाम्पल देखिए। प्रिया इज डांसिंग। प्रिया डांस कर रही है, तो क्या है, ये प्रेजेंट है। प्रिया वॉज डांसिंग, अब देखिए ये पास्ट हो गया। वॉज, प्रिया डांस कर रही थी, ओके, तो पास्ट हो गया। तो इसी तरह से प्रिया एंड हर सिस्टर आर डांसिंग। यहां पर आर का यूज क्यों हुआ? क्योंकि प्रिया एंड हर सिस्टर जो है प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ। लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट। अगर हमने इसको पास्ट में लेकर जाना है तो कैसे होएगा? प्रिया एंड हर सिस्टर वर डांसिंग। देखिए वर क्यों यूज हुआ? क्योंकि प्रिया एंड हर सिस्टर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके, तो ये पास्ट है। इस तरह से आई एम डांसिंग, ये प्रेजेंट है। तो यहां पर जो इज, वाज, आर, वर, एम, ये जो आप यूज देख रहे हो, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके साथ मेन वर्ब आया हुआ है। इज के साथ डांसिंग मेन वर्ब है, वॉज के साथ ये भी डांसिंग मेन वर्ब है, आर के बाद ये देखिए ये मेन वर्ब है। तो ये जो मेन वर्ब आए हैं, मेन वर्ब से पहले जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। और कई बार क्या होता है, जो ये बी है, बी का प्रयोग जब हम वर्ब, मेन वर्ब के रूप में हम करते हैं तो उसको कहा जाता है टू बी, एक तरह से। तो ये मेन वर्ब होता है। और जब हम मेन वर्ब के रूप में बी का यूज होगा तो कभी भी मेन वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज वर्ब का यूज नहीं होगा, बी ही लिखा जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हो, बी केयरफुल इन फ्यूचर, भविष्य में सावधान रहो, बी यहाँ पे मेन वर्ब है। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, बी यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम यहाँ पे कभी भी बी की जगह पे इज, एम, आर, डोंट इज ओवर स्मार्ट, रॉन्ग हो जाएगा। डोंट आर ओवर स्मार्ट, रॉन्ग हो जाएगा। डोंट वॉज ओवर स्मार्ट, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से कभी भी हम यहाँ पे बी के जगह पे इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते। जब भी मेन वर्ब का यूज होगा तो प्राइमरी वर्ब, जो प्राइमरी वर्ब बी है, इसी का ही प्रयोग होगा। चलें इसी तरह से प्रयोग हम डू का देखते हैं। हेल्प, डू, डज, डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हम करते हैं तो यहां देखिए, आई डू नॉट लाइक कॉफी।
डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि लाइक जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। इसी तरह से ही डज नॉट लाइक कॉफी, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है। ओके, दे डिड नॉट लाइक कॉफी, यहाँ पे डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, लाइक यहाँ मेन वर्ब है। ओके, जो डू और डज हैं ये प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं और डिड जो है वो पास्ट के लिए यूज होता है। जब हम डू को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो वो कैसे होता है? आई विल डू दिस सम। अब देखिए, डू यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि विल यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो डू क्या है? डू यहाँ पे मेन वर्ब है, मैं इस काम को करूंगा, डू करना। ओके, इस तरह से ही हैज डन ए वंडरफुल जॉब, ही हैज डन, डन जो है यहाँ पे डन भी डू की फॉर्म है तो यहाँ पे डन जो है वो मेन वर्ब है और हैज हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डू का प्रयोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है। इसकी पहचान होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं, हैव पे। हैव का यूज हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कैसे करते हैं? हैज, हैव, हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कैसे करते हैं? एक बात आपने ध्यान रखनी है कि हैव का जो बेस वर्ब होता है वो हैव ही होता है। हैज, हैव, हैड का बेस वर्ब हैव ही होता है। ओके, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो हेल्पिंग वर्ब तो हैज, हैव, हैड होगा। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड मेन वर्ब है, तो हैव का प्रयोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ पे हैज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है, ऑक्सिलरी के रूप में हो रहा है। ओके, तो फिनिश्ड यहाँ पे मेन वर्ब है। दे हैड फिनिश्ड, हैड हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड मेन वर्ब है। इस तरह से हैव का प्रयोग जब हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हैव जो है वो हैज, हैव, हैड की बेस फॉर्म है, मेन वर्ब है ये। ओके, तो इसका प्रयोग जैसे आई हैव ए मोबाइल, देखिए हैव पोजेशन के लिए इसका यूज होता है। आई हैव ए मोबाइल, हैव जो है यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। आई डू नॉट हैव ए मोबाइल, देखिए आई डू नॉट हैव, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है और हैव जो है मेन वर्ब है, तो आई डू नॉट हैव ए मोबाइल। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, किसका? हैव का मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो जब भी आप टेंस करें तो टेंस करने से पहले प्राइमरी एक्सिलरीज को अच्छी तरह से समझ लें। जब तक आपको प्राइमरी एक्सिलरी समझ में नहीं आती तो टेंस में आपको दिक्कत रहेगी। तो इस टॉपिक में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि बी, डू और हैव का यूज हम मेन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं और वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स।